ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई। तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदरकांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में?
क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा, मैं वचन देता हूं। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं। और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नगर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को, कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने, क्योंकि महाकाल बाबा तो दादा है, पिता है, और उसकी जितनी औलादें हैं, संतान है, जिसको मेरे महाकाल ने, मेरे कालाधिपति ने दिया है, उनसे एक ही बात कहूँगा कि इतने शुभ भक्त आपकी उज्जैनी में आ रहे हैं, और उज्जैन के निवासियों से भी कहूँगा खाली मत जाना, अपना दरवाजा छोड़कर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दुनिया के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। संसार में कहां भीड़ नहीं है, पर उसके चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना है। और उज्जैन के आसपास के, जैसे यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फ्री में चाय की व्यवस्था करी, कोई ने जल की व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, ऐसे उज्जैन नगर के सभी, इंदौर होए, देवास होए,
आगर मालवा हो, बरनागर हो, नागदा हो, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों से कहूँगा, दिल से बाबा के आने वाले भक्तों की दिल से सेवा करो, जो बन सके प्रेम से, आनंद से, भाव से भजन करो। और जितनी उज्जैन की शंकर मंदिर हैं और उनकी जो महिला मंडल हैं शंकर मंदिरों की, उनसे भी निवेदन है, रोज शाम हो शिव भक्तों के साथ बैठकर 15 मिनट शंकर जी के नाम का भजन करो, ढोलक और मंजीरे के साथ करो भजन। और जितने श्रोता भाई बहन उज्जैन में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा उज्जैन में चलेगी, टीवी पर आएगी। और उज्जैन में बड़नागर रोड पर भी 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वो 2 से 5 नहीं, 1 से 4, 1 से 4 बजे तक चलेगी। जिसको 84 महादेव करना है वो सुबह से लेकर 1 बजे के पहले 12 बजे तक कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद लेने के लिए सुबह भी 84 महादेव करो, शाम को भी करो। और दिन में बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो, अपनी घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बार बार ये कथाएं नहीं मिलती। कई लोग काशी वाले कहते हैं गुरुजी एक बार फिर काशी आओ, बार बार योग नहीं बनता कि काशी बार बार आए या उज्जैनी बार बार आए। मौका मिला है, छोड़ना नहीं। छिपरा जी का स्नान करो, महार सिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, 84 महादेव करो, चिंतामन गणेश का आनंद लो और दोपहर में 1 बजे बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। खूब खूब भक्त लोग वहाँ पर पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, कोई पोहा बंटवा रहा है, कोई हलवा बंटवा रहा है। सूचना मिली कि उज्जैन की अग्रवाल समाज वहाँ पर नमकीन छाछ 24 घंटे बंटवा रही है। कोई एक राहुल कल के बालक है वो पानी के प्याऊ लगवा रहा है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ व्यवस्था करो। मेरे महाकाल ने आपको हजारों हाथों से दिया है तो आप दोनों हाथों से लुटाने का मौका मिला है, कर लो। शिव भक्त आज शरद जी सिसोदिया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, रोज प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन भंडारा प्रसादी सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल किया। ये शिव की भक्ति बिना नहीं मिल सकता, शिव तत्व के बिना नहीं मिल सकता। करो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालकर जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली में लोगों को लेकर आए हैं उनको भी साधुवाद दूंगा। आज तुम्हारा 500 का नोट सफल हो गया। ये 500 रुपये 3 महीने में बाबा कितना देगा हिसाब लगा कर बैठो। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भजन करने आए, जितने लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, बाबा क्या देगा ये तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा। वो कितना देता है। तुम तो आ गए, ट्रैक्टर उठाया, डीजल डलवाया, 50 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को गाड़ी में भरा, पहुंच गए। पर इतने लोगों को कथा सुनकर तुम लेकर जा रहे हो, उसका फल क्या होगा ये वही जान सकता है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। ये वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, शिव तत्व को जानना, हमारी चित्त वृत्ति बुद्धि सब परमात्मा में हो जाता है। कभी कभी हमारा मन हम ले जाते हैं शंकर जी की ओर, भटक कर दूसरी ओर पहुंच जाता है। कभी कभी हमारा मन विचलित होता है। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति था, उसको कान से सुनाई नहीं देता था, थोड़ा कम सुनता था, अवस्था थी, कम सुन रहा है। अब उसका एक बहुत अच्छा रिश्तेदार बीमार पड़ गया। अब बहुत अच्छा रिश्तेदार जब बीमार पड़ गया तो इसने अपने छोराओं से कहा, रे छोरा, ए नाना, ए रे छोरा, ए रे नाना, हम मेरे को ले चल, वो उससे मिल आऊं।
तो नाना चिल्ला कर बोला, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं, मिल के करोगे क्या? तो दादाजी बोले, देख मिलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा पुराना पहचान वाला है, मिलना तो पड़ेगा, मेरा पुराना पहचान वाला है, उससे मिलूंगा जरूर। अरे तो तुम बात क्या, वो बोलेगा भी तो तुम नहीं सुन सकते? और उसने कहा उसमें बोलने, वो कुछ बोलेगा ना तो मैं समझ जाऊंगा, मरीज से बात करते तो मेरी जिंदगी निकल गई, 4-5 चीजें तो होती है बस मरीज से बात के में, ज्यादा होगा तो उसका हालचाल पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो दवाई का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो भोजन का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो डॉक्टर का पूछ लूंगा। और मुझे मालूम है कि वो पलंग पर लेटा लेटा जवाब भी क्या देगा, तो ये तो सबको मालूम है कि मरीज से अगर बात करो तो वो क्या जवाब दे। तो तू मेरे को ले चल, मैं तो मेरे मन से पूछ लूंगा और मन से जवाब दे दूंगा। तो सुनाई तो दे नहीं, मत देन दे, तू तो ले चल, मैं जवाब दूंगा नहीं, बस तू तो ले चल। उन्हें दादाजी को मोटरसाइकिल पे बिठाया ने हॉस्पिटल ले गए, और जैसे ही वो पलंग पर पड़ा था बेचारा मरीज, इसका पहचान वाला ये पहुंच गया, और पहुंचते से राम राम। अब जो कान से थोड़ा कमजोर होता है वो चिल्ला के बोलता है, उसको लगता है अपन जैसे हैं वैसे सब है, इसने भी आवाज लगा, और जो चिल्लाया राम राम, पूरा हॉस्पिटल गजगजा किया, चिल्ला। अब इसने पूछ लिया, आप तबीयत कैसी है? तो जो पलंग पर पड़ा था उसको गुस्सा आ गई थी, ते चिल्ला के बोल रही है, शर्म नाम की चीज नहीं है, मर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब वो बोल रहा है मर रहे हैं, और ये बोल रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे ही रहो। अब इसको और बुरा लग गया मरीज को। अब इसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको आ गई गुस्सा, यमराज का चल रहा है। इसने भी कह दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत इलाज करता है, चिंता मत करो, उसी को दिखाते रहो। फिर इसने पूछ लिया, डॉक्टर ने खाने का क्या बोला है? इसने बोल दिया भाटा बोला है। तो इसने बोल दिया बहुत हल्का भोजन है। तो सुनाई तो दे, बहुत हल्का है, दिन भर में 3-4 बार खा लिया। अब इसको आई गुस्सा, इन्हें बाटल निकाल के उसकी पिचकारी इसके मुंह डाल को सेट। अब नहीं सुने हो जाए। कभी सोचो कि ये चित्त क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये वृत्ति क्यों नहीं पहुंच रही? जैसे वो कान से नहीं सुन पा रहा, उसी तरह कभी कभी हमारा मन हमारी नहीं सुन पाता है, इसलिए हम गलत जगह चले जाते हैं, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते। दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र, दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल, सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता।
चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप, एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई, हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ, तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर्पति की विद्वत्ता है।
एक विद्वान पति जो होता है, चतुर पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी, और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे, आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है, ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है, वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले, एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती, वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी वही साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब
घर की रकम दुकान पर जाती है, जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना